दोस्तों, स्वागत है आपका विकास ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे। रोज़ की भांति आज भी हम करेंगे सीक्रेट में मैथ की क्लास। तो आप लोगों ने सिलेबस जान लिया है, बस कुछ दिन और बचा है आपके पेपर के लिए। 14-15 दिन पेपर है जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण सवाल को सॉल्व करेंगे। तो आ जाते हैं, अगला सवाल आता है यहाँ पे। ये आपके आते हैं अंकगणितीय सवाल, जिसमें आपको केवल 2 क्वेश्चन मिलता है। यहाँ से केवल 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। इसमें परसेंटेज पूछ सकता है, लाभ हानि पूछ सकता है, सिंपल इंटरेस्ट पूछ सकता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी इन 3-4 टॉपिकें ऐसी हैं जिसमें से केवल 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। तो ये एक टॉपिक है आपकी कौन सी, लाभ हानि की। इसमें अंकित मूल्य दे दिया है 420 दे दिया है, और एक दुकानदार वस्तु को अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेचता है और फिर भी उसे 19% का लाभ प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छा, तो देखो भाई, इसमें सीपी और एमपी यानी जिसे आप कास्ट प्राइस बोलते हो, जिसे आप मार्क प्राइस बोलते हो, इन दोनों में संबंध देखने को मिलता है। अगर आपके पास डिस्काउंट दे दिया है और प्रॉफिट दे दिया है, डिस्काउंट और प्रॉफिट दोनों दे दिया है, तो वहाँ से सीपी और एमपी में एक संबंध देखने को मिलता है। सीपी बटे एमपी यानी क्रय मूल्य बटे अंकित मूल्य बराबर होता है 100 माइनस डी बटे 100 माइनस 100 प्लस पी। यानी डी आपकी क्या है, डिस्काउंट है, जिसे आप छूट बोलते हो, और पी आपका क्या है, प्रॉफिट। ठीक, अब डिस्काउंट आपको दिया है और प्रॉफिट दे दिया है, जिसमें एमपी दे दिया है और सीपी का मान पूछ रहा है ना कि सीपी का मान ज्ञात कीजिए। तो बस आप सब सवाल रख दो। अब सीपी का मान ज्ञात करना, आपको सीपी को रहने दो, बटे होता है एमपी का मान कितना दे दिया है, 420 दे दिया है, बराबर। और 100 माइनस डी यानी 100 माइनस डी करना है, कितना करना पड़ेगा, यानी छूट कितनी दे दिया है, 15% दिया है, तो 15 का करना होगा, इसमें घटाना होगा, बटे प्रॉफिट कितनी की हो रही है, प्रॉफिट आपको दे दिया कितना, 19%। अब आपको 100 में 19 को जोड़ना होगा। ठीक, तो यहाँ से बात क्या आएगी, यहाँ से सीपी बटे 420 आएगा, बराबर होगा, यहाँ से घटाओगे तो आएगा 85, यहाँ पे आप जोड़ोगे कितना होगा, 119 होगा। बात क्लियर हुई। अब क्या करोगे, तिर्यक गुणा करोगे, आपको सीपी का मान चाहिए तो तिर्यक गुणा करोगे। तिर्यक जब गुणा करोगे तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं यहाँ से सीपी बराबर 85 पूरे 420 बटे 119। बात समझ में आई। यानी कि आपके पास आया 85 गुणे 420 बटे 119। अब देखो कुछ सरल हो रहा है सरल है। अच्छा, 17 देखो, 17 × 5 = 85, 17 × 6 = 102, 17 × 7 = 119, कट जाएगा। 17 × 5 = 85, 17 × 7 = 119। ठीक, अब यहाँ से देखोगे 7 × 6 = 42। आपके पास आया सीपी का मान कितना, 5 × 60, जिसे आप बोलते हो क्या, 300। यानी आपकी कास्ट प्राइस आया, जिसे आप सीपी बोलते हो, वो कितना आ गया, 300। तो ऑप्शन दिख रहा है कोई, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला, यानी तीसरा जो दे दिया आपको कितना, 300। यहाँ पे देखो, ध्यान देने वाली बात यहाँ से यही निकल के आती है कि आपको अगर सीपी एमपी में संबंध दे दिया है, आपको छूट दे दिया है और कुछ प्रॉफिट दे दिया है, तो वहाँ से सीपी और एमपी का रेशियो देखने को मिलता है। क्या, सीपी का रेशियो आता है 100 माइनस डी, जिसे आप डिस्काउंट बोलते हो, और एमपी का रेशियो आता है कितना, 100 प्लस पी, यानी जिसे आप प्रॉफिट बोलते हैं। यही संबंध आपको इस सवाल में प्रयोग किया गया है। बात समझ में आई। यानी अगर आपके पास डिस्काउंट दे दिया है और प्रॉफिट दे दिया है, जिसमें सीपी का मान दे दिया है, एमपी का मान पूछता है, या एमपी का मान दे दिया, सीपी का मान पूछ दिया है, तो यह रिलेशन आप लगाओगे तो वहाँ से आपके सवाल को लगाने में थोड़ी आसानी देखने मिलेगी। बात समझ में आई, ठीक ना। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल क्या कहता है आपका,
अगला सवाल है कि 28 ये देखो कॉमन समान है। सवाल है कि क्या इसमें आपको थोड़ा दिमाग से काम करना होगा। 28 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 15 लड़कियां हैं। यदि 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 21 विद्यार्थी प्रतिदिन अपने दांत साफ करते हैं तथा लड़कियों का 3/5 भाग प्रतिदिन अपने दांत को साफ करती हैं, तो बताइए कि लड़कों का कितना भाग प्रतिदिन यही काम करता है। बात समझ में आई? देखो इसमें करना क्या है, टोटल नंबर कितने हैं बच्चों का, टोटल नंबर दे दिया आपको 28, जिसमें से कह रहा है कि 15 लड़कियां हैं, तो बचे कितने, 15 दूना 30 होता है, 2 कम हो जाएगा तो 13 लड़के हो जाएंगे। यानी यह गर्ल की बात आती है, यह बॉय की बात आती है। अच्छा, अब कह रहा है कि यदि 21 विद्यार्थी प्रतिदिन अपने दांत साफ करते हैं, जिसमें से 3/5 यानी लड़कियों का 3/5 भाग, यानी लड़कियों का 3/5 लोग दांत साफ करते हैं, तो 3 बचे 15, पंक्ति आई 15, 3 आएगा, तो यहाँ से नंबर कितने आते हैं 9। यानी 9, 15 में से 9 लड़कियाँ ऐसी हैं कि जो क्या करती हैं, अपने दांत साफ करती हैं। अच्छा, अब कर रहे हैं कितने लोग साफ दांत, 21 लोग। अब कितने की आवश्यकता है, 21 माइनस 9 करोगे तो कितने लोगों की आवश्यकता है, 9 जाएगा तो आपका आ जाएगा 12, यानी 12 अब लड़कों को शामिल करना होगा कि 12 लड़के क्या करेंगे, उस दांत को साफ करेंगे। अच्छा, अब देखो क्या कह रहा है कि अंतिम में, तो बताइए कि लड़कों का कितना भाग प्रतिदिन यही काम करता है। अब देखो 13 तो लड़के हैं, 12 तो दांत साफ कर रहे हैं, अब उसमें भाग निकालना होता है, तो टोटल नंबर कितना है 13, दांत साफ कितने कर रहे हैं 12, तो इसी से आप क्या करते हो, डिवाइड कर देते हो। यानी दांत साफ कर रहे हैं 12, कितने टोटल हैं 13, यही आपकी आ जाती है उन बच्चों का भाग। जैसे आपने यहाँ देखा 3/5 भाग प्रतिदिन, यानी 15 में से 3/5, तो 3/5 कैसे निकला, यहाँ से आपने गुणा किया तो 3 तरीके 9 हो गया। तो 9 लड़कियाँ क्या कर रही हैं, 15 लड़कियों में से 9 लड़कियाँ ऐसी हैं जो प्रतिदिन दांत साफ करती हैं। और जब 9 लड़कियां दांत साफ करती हैं तो साफ कितने करते हैं दोनों मिलाने के बाद, बॉय और गर्ल 21 लोग हैं, तो 9 लड़कियां तो साफ कर रही हैं, बचे कितने 12। अब 13 लड़कों में से 12 लड़के ऐसे हैं जो दांत साफ कर रहे हैं। अब भाग पूछ रहा है तो भाग क्या निकालते हो, यानी टोटल नंबर में से दांत साफ करने वाले बच्चे का भाग दे देगा। तो नंबर आपका कौन सा मिला, ऑप्शन नंबर चौथा, यानी 12/13 बच्चे ऐसे होंगे, ऐसा भाग उनका होगा कि यही बच्चे आपस में क्या करेंगे, उस दांत को साफ करेंगे। बात समझ में आई? ठीक, आगे चलते हैं। आगे आपका सवाल क्या कहता है, नंबर सिस्टम का है, लैंग्वेज वाइज है। देखो इसको कैसे लगाते हैं, ये देखो नंबर सिस्टम आपको पता होगा तब कुछ काम होगा। अब यहाँ से बात आती है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। दिया है प्रत्येक संख्या अपने योज्य प्रतिलोम से सदैव बड़ी होती है। अब बात आती है योज्य प्रतिलोम क्या होता है। देखो योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम वह चीज होती है जिस किसी संख्या को कुछ जोड़ने पर या कुछ जो घटाने पर 0 आ जाता है। यानी अगर आपके पास कोई नंबर -2 है तो इसमें क्या जोड़ें क्या घटाएं कि आपका जो टोटल मान निकलेगा वह किसके बराबर होना चाहिए, 0। यही आपका कहलाता है योज्य प्रतिलोम। यानी योज्य बोले तो जोड़ना, प्रतिलोम माने उसका उल्टा, यानी 2 का उल्टा आप क्या जोड़ोगे कि 0 आ जाएगा, +2। यानी -2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, +2 होगा। हाँ समझ में आई? अच्छा, तो प्रत्येक संख्या अपने योज्य प्रतिलोम से सदैव बड़ी होती है। यह क्या हो सकता है, प्रत्येक संख्या, मान लेते हैं प्रत्येक संख्या में कोई एक संख्या 1 है, एक संख्या 1 है, उसका योज्य प्रतिलोम क्या होता है, -1 होता है। तो देखो प्रत्येक संख्या अपने योज्य प्रतिलोम से सदैव बड़ी होती है, यहाँ पे तो बड़ी हो गई,
यहाँ पे तो बड़ी हो गई, लेकिन जब यहाँ पे वह नियम लगाओगे कि वह संख्या मान लेते हैं -2 है, उसका योज्य प्रतिलोम +2 है, तो क्या यह वाली चीज बड़ी है इससे? नहीं बड़ी है, तो क्या प्रश्न नंबर आपका पहला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यानी आपने नियम इसमें केवल फॉलो कराया गया, आपको सब में देखना होगा ना। यहाँ पे +1 का योज्य प्रतिलोम -1 होगा, यहाँ पे तो यह बड़ी हो गई, लेकिन यहाँ पे जब कंडीशन वही लागू करोगे तो -2 का योज्य प्रतिलोम क्या होता है? +2 होता है। जब +2 होता है तो इसमें कह रहा है कि यह चीज यह बड़ी होनी चाहिए इससे, लेकिन क्या यह बड़ी है? नहीं बड़ी है, तो यह नियम यहाँ पे लागू नहीं होता। तो यानी आपका ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। अच्छा, अगला ऑप्शन क्या कह रहा है? किन्हीं भी दो पूर्णांकों का योग उन पूर्णांकों में से प्रत्येक से बड़ा होता है। किन्हीं भी दो पूर्णांकों का योग, अच्छा पूर्णांक आपने कल देखा था कि इसमें से एक धनात्मक पूर्णांक भी होते हैं, एक ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं। कह रहा है कि किन्हीं दो पूर्णांकों को, अच्छा किन्हीं दो पूर्णांक मान लेते हैं, 2 हुआ 1 और 1 4 हो गया, इनको जोड़ने के बाद 6 आता है। ये तो नियम फॉलो किया, क्या किया? यह नियम फॉलो किया। लेकिन किन्हीं भी दो पूर्णांक अगर आप कहीं पे -2 ले लेते हो और -4 ले लेते हो, तो क्या यह नियम फॉलो करेंगे? नहीं ना। कि क्या यह चीजिया बड़ी है इनसे? यानी जितनी भी माइनस संख्याएं होती हैं वह अपने आप में क्या होती हैं? जितनी माइनस संख्याएं छोटी होती हैं, यानी 2 और 4 और -6 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? आपकी -2 होगी। तो उसके कहने का अर्थ यही है कि इन दोनों के योग से वह क्या होती है? बड़ी होती है। तो यहाँ पे तो बड़ी हो गई इसका योग, लेकिन यहाँ पे आप जब देखोगे तो इससे भी छोटी है और इससे भी छोटी है। तो यहाँ से जो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा भी होता है, यहाँ पे तो फॉलो किया लेकिन यहाँ पे फॉलो नहीं किया, इसलिए यह भी क्या होगा? गलत होगा। अच्छा, -2 का प्रतिवर्ती -1 है। अच्छा, प्रतिवर्ती यहाँ से बात क्या आती है? परवर्ती बोले, इसके बाद आती है अनुवर्ती। परवर्ती और अनुवर्ती। परवर्ती माने पहले की, अनुवर्ती माने आने वाली। परवर्ती माने पहले की, अनुवर्ती माने आने वाली। अच्छा, -2 से पहले क्या रहा होगा? -1 रहा होगा। बात क्लियर हुई? अनुवर्ती बोले तो -2 के बाद क्या आता है? -3, यानी -2 का अनुवर्ती -3 होगा, -2 का परवर्ती -1 होगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? -2 का परवर्ती -1 है, तो बात सही है। यानी ऑप्शन आपका कौन सा दिखा? यह वाला तो सही दिख गया। अब आपका लास्ट नंबर क्या कह रहा है? एक संख्या और उसकी योज्य प्रतिलोम। अच्छा, एक संख्या मान लेते हैं 4 है, उसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -4 होगा। का गुणनफल सदैव ऋणात्मक होता है। का जब गुणा करोगे तो सदैव क्या होगा? 4 चौको 16। बात समझ में आई? अगर इसी बतिया को आप उलट करके देखोगे तो -4 लोगे, फिर इसको योज्य प्रतिलोम क्या कहता है कि दो संख्याएं ऐसी लेनी चाहिए जिनका घटाने के बाद या जोड़ने के बाद टोटल नंबर क्या मिलना चाहिए? 0 मिलना चाहिए। तो आपने देखा कि -4 है, इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो सकता है? +4 होगा। अब इनका गुणा करोगे तो यह भी क्या दिखाएगा? -16 ही दिखाएगा। तो यहाँ से यह भी ऑप्शन क्या हो गया आपका? सही हो गया। तो अब देखो यहाँ पे दिया विकल्प में 1 और 3, 1 तो आपका गलत हो गया, 2 और 4, 2 भी तो गलत है, 1 और 2, 1 और 2 गलत है। यहाँ पे लास्ट में दिख रहा है 3 और 4, 3 और 4 आपका क्या होगा? आंसर है। बात क्लियर हुई? यहाँ पे दो बात निकल के आई, क्या क्या? एक तो योज्य प्रतिलोम आया, एक आई आपकी परवर्ती या अनुवर्ती। योज्य प्रतिलोम होता क्या है? आप एक बार फिर देख लो। योज्य प्रतिलोम वो होता है कि आपके पास कोई एक संख्या है, उसमें क्या जोड़ें क्या घटाएं कि उसका मान क्या हो जाए? 0 हो जाए। आपने देखा कि -2 आपका है, तो इसमें आप +2 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? 0। अगर आप कहीं पास +2 है तो इसमें क्या घटाओगे तो क्या होगा? 0 होगा, तो माइनस। यानी +2 का योज्य प्रतिलोम -2 और -2 का योज्य प्रतिलोम +2। अब आपके पास परवर्ती और अनुवर्ती होता है। परवर्ती क्या होता है? पहले की संख्या। अनुवर्ती बोले तो आने वाली संख्या।
अब -2 के बाद कौन सी आती है? -3 आती है। -2 से पहले कौन सी संख्या रही होगी? -1 रही। बात समझ में आई? अच्छा, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपका क्या कहता है? अच्छा, इसको करना है आपको x + 1/x बराबर 4 दे दिया है, तो x² + 1/x पावर 4 + 1/x पावर 4 का मान ज्ञात करना है। अच्छा, ये क्लास 9 का सवाल है। तो देखो करते क्या है, इसमें आसान बात आती है कि दोनों पक्षों का आप वर्ग करते चलते हैं। दिया है आपका ना कि x + 1/x का मान दे दिया है आपको 4। अब आप दोनों पक्षों का वर्ग करोगे, डायरेक्ट कर दो, यहाँ मिलेगा x² + 1/x² प्लस यानी a² + b² + 2ab, 2ab आपका 1/x है बराबर 16 होगा। x कटेगा, यहाँ से आप डायरेक्ट लिखा मान याद कर सकते हो। x² + 1/x² बराबर कितना होता है? 14, ठीक ना? तो x² + 1/x² बराबर 14 निकल के आएगा। अभी आपको ज्ञात क्या करना है? x की पावर 4 + 1/x की पावर 4। तो फिर आप क्या करो, इसी वाली चीज़ का फिर स्क्वायर कर दो, यानी x² + 1/x की पावर स्क्वायर बराबर 14 दिया है, तो फिर इसका स्क्वायर आप कर दो। जब फिर इसका स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा? यानी x² + 1/x² की पावर 2 बराबर 14 का स्क्वायर। यहाँ पे फार्मूला लगाओगे तो x² का स्क्वायर होगा प्लस 1/x² का स्क्वायर होगा प्लस 2 × a होता है इंटू b होता है बराबर इसका स्क्वायर करोगे तो 196। 14 का स्क्वायर क्या होता है? 196। तो देखो यहाँ से क्या हो जाता है, कट जाती है दोनों चीज़ें। अब देखो यहाँ से एक सूत्र निकलता है, यदि a की पावर n है और उसकी पावर m है, तो इनका निकलता है क्या? a की पावर n × m। तो वही फार्मूला है, यहाँ पे आप डायरेक्ट इसका गुणा कर दोगे आपस में, फिर इनका भी आपस में गुणा हो जाएगा। तो गुणा करोगे तो क्या मिलेगा? x की पावर 4 मिलेगा प्लस 1/x की पावर 4 मिलेगा प्लस 2 मिलेगा बराबर 196 मिलेगा। अब आपको इतने का मान चाहिए तो 2 को उधर लेते जाओ, तो x² + 1x की पावर 4 बराबर 196 - 2, तो क्या मिलेगा? 190। यही आपका क्या होगा? तो बात समझ में आई? यानी आपको डायरेक्ट करना क्या होता है, आपको समीकरण दे दिया, इसका आप स्क्वायर करोगे, देखो उत्तर आया 194, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा। यही आपका क्या होगा उत्तर। अच्छा देखो x + 1/x बराबर 4 दे दिया, तो आपको स्क्वायर का यानी 4 चाहिए, तो 4 चाहिए तो इसका 2 बार करना पड़ेगा। अगर यहीं पे स्क्वायर चाहिए तो आपका उत्तर यह आता, लेकिन आपको भगाते क्या चाहिए? 4 चाहिए, तो आप फिर से इसका स्क्वायर करोगे, तो स्क्वायर करने के बाद ये सब करने के बाद आपका मान आएगा कितना? x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 बराबर 194। ठीक, आगे चलते हैं। आगे आपकी आती है स्टैटिक्स, यानी जिसे आप सांख्यिकी बोलते हो। तो सांख्यिकी में बस डायरेक्ट सवाल पूछ दिया है कि आपके पास प्राप्त अंक है और विद्यार्थियों की संख्या है, जिसमें 42 7 बार है, यानी 42 अंक पाने वाले 7 विद्यार्थी हैं, 36 अंक पाने वाले 10 विद्यार्थी हैं, 30 अंक पाने वाले आपके 13 विद्यार्थी हैं, 45 अंक पाने वाले 8 विद्यार्थी, 50 अंक पाने वाले 2 विद्यार्थी। तो पूछ रहा है इसका बहुलक क्या होगा। बहुलक आप जानते हो ना, जो अधिक बार आती, यानी वह संख्या जो दिए गए आंकड़ों में सबसे अधिक बार आई होगी। अब देखोगे आप 42 7 बार आया है, 36 10 बार आया है, तो 13 है, यानी 30 जो है वह क्या बार आया है? 13 बार आया है। तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो सकता है? यानी बहुलक आप क्या लिख सकते हो इसका? यानी 13 बार आया है क्या? 30 आया है, तो यहाँ से इसका बहुलक निकल के आएगा आपका 30। यानी जो संख्या दिए गए आंकड़ों में सबसे अधिक बार आती है वही आपकी क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा, जो आपका क्या है? 30 दिया। आसान सा सवाल, इसको बस केवल छांटना। आगे आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है सरलीकरण का, यानी सिंप्लीफिकेशन का। तो आ जाते हैं, एक बार इसको सरल करेंगे।
यानी इसमें बारहमास नियम लगेगा। पहले का को तोड़िए फिर तो भाग लगाए, पूरा भाग धन कीजिए तापे न पे घटा। ठीक ना। तो सबसे पहले तो आपके पास ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं आप छोटे ब्रैकेट को ना। तो सबसे पहले आपके पास दिया है ऑप्शन में, ऑप्शन नहीं है सवाल को देख लो, दिया पहले बड़ा कोष्ठक, फिर -20 दिया है, फिर भाग दिया है 4 का, फिर बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, गुणे -2 प्लस 6 गुणे 3 दिया माइनस का 1 दिया। अब इसको सरल करना है, तो सरल करेंगे तो पहले तो आपको ब्रैकेट सॉल्व करना होगा। ब्रैकेट इसी को सॉल्व करो, तो आप भाग दोगे तो 5 चौक को 20 आ जाएगा, 5 चौक 4 5 20 यानी 5 आएगा। यहाँ से आपके ब्रैकेट में आएगा माइनस का 5 और गुणे इधर माइनस का 2 है। पहले आपको क्या करना होगा, गुणा करना होगा माइनस से। अब इसको गुणा जब करोगे तो क्या हो जाएगा, इधर गुणा करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। यहाँ 6 तरीके 18 हो जाएगा माइनस का 1, 18 10 28 में से 1 जाएगा तो 27 आपका क्या हो जाएगा, हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर, यहाँ पे बारहमास नियम आप लोग जानते हो, यहाँ पर रहता है बारहमास, इसी पे आधारित है। यानी पहले आपको ब्रैकेट तोड़ना होता है, अगर ब्रैकेट दिया सबसे छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट, फिर आपको गुणा करना, पहले भाग करना होता है, फिर गुणा करना होता है, फिर जोड़ करना होता है, फिर घटाना। यानी आपके ब्रैकेट के हिसाब से चलना होगा। अगर ब्रैकेट के बाद आपके पास भाग है तो पहले से आपको क्या करना होगा, भाग देनी होगी। ठीक ना। उसी प्रकार आते हैं अगले सवाल पे, सरलीकरण का हो गया। अगला नंबर आता है आपका अच्छा, आते थोड़ा सा पीछे, बॉड, अच्छा बॉस मास लिखा दिया, ओहो बॉड मास रहता है ना, यहाँ पे हम डी लगा देते हैं, बॉड मास। ठीक, हाँ, तो आपके पास ब्रैकेट फिर आता है क्या, का डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर क्या आता है, इसको एडिशन आता है, फिर इसको सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक ना। चलो आ जाते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपका है यहाँ पे, एक दुकानदार ने सेबों के 138 डिब्बे, जिनमें से प्रत्येक में 24 सेब हैं, प्रत्येक में 24 सेब हैं, 24 सेब हैं खरीदे। पहले दिन वह सेबों के कुल केवल 117 सही 3/4 डिब्बे ही बेच पाया, उसके पास कितने सेब शेष बचे। अच्छा, तो 138 डिब्बे हैं, जिनमें प्रत्येक में कितने सेब हैं, 24। तो टोटल सेबों की संख्या निकाल लो, यानी इसका आप इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यानी इतने डिब्बे हैं, उन प्रत्येक डिब्बों में कैसे सेब हैं, 24 सेब हैं। तो आप क्या कर दो, 138 गुणे टोटल सेबों की संख्या, टोटल एप्पल जब देखोगे कितना होगा, 138 गुणे 4 होगा, तो इसका गुणा करना होगा आपको। अच्छा, आते हैं इसको थोड़ा सरल करते हैं। दिया है कि 117 सही 3/4 डिब्बे ही बेच पाया, इसको सही भिन्न बना लो। अच्छा, जब 117 सही दिया है 3/4 डिब्बे ही बेच पाता है, तो उसके पास कितने सेब बचे। अच्छा, आपके पास इतने डिब्बे हैं, कितने डिब्बे हैं, इतने डिब्बे बेचा, तो एक डिब्बे में कैसे मिल रहा है, 24 सेब, यानी इतना डिब्बा बेचा, तो इसके हिसाब से प्रत्येक डिब्बों में कैसे रहे होंगे, 24 सेब रहेंगे। तो यानी यहाँ से मिलेगी इस बेचे गए डिब्बों में सेबों की संख्या। यहाँ पे आप लिख सकते हो बेचे गए डिब्बों में सेबों की संख्या। अब क्या करोगे, यहाँ से निकाल के यहाँ से आपको टोटल मिल जाएगा, इस टोटल में से आप इतने को घटाओगे तो जो भी नंबर आएगा आपका इस ऑप्शन में जरूर मिलेगा। तो आते हैं इसको सरल करते हैं। जब आप इस भिन्न को सही करोगे तो यानी 4 7 28 होगा, इसमें जोड़ना पड़ेगा 4, इसे डायरेक्ट गुणा करो, 117 गुणे 4, 4 7 28, 4 एकम 4, 2 6, 4 एकम 4,
468 में 3 जोड़ोगे तो 471 होगा। 471 बटे 4 होगा, पूरे 24 करना है आपको। 4 छक्का 24 होगा, यानी 471 गुणे 6 करोगे तो 6 एकम 6 होगा, 6 सत्ते 42, 42 के 2 हासिल 4, 6 चौक को 24, 4 28। अब यहाँ पे आ गया बेचे गए डिब्बों में टोटल सेबों की संख्या 28, 26। अब यहाँ से आप निकालोगे 138 डिब्बों में कितने सेब हैं, 24 सेब हैं, तो गुणा करोगे 4 बटे 32, 4 3 12, 12 3 15, 4 एकम 4 1 5 होगा। 4 बटे 32 3 होगा, 4 3 12 3, 4 3 12 3 15, 4 एकम 4 1 5, 2 8 16, 2 3 6 1 7, 2 एकम 2 1, 2 एकम 2, यही ना, 2 3 6 1 7। अच्छा 2 6 5 11 होगा, 7 1 8 9 होगा, फिर 3 होगा, यही ना, 7 5 12, रुक जाओ भाई, 2 होगा, 6 5 11, 7 5 12 1, 7 5 12 1 13 होगा, यही ना, 2 6 5 11 1 हासिल 7 5 12 1 13, 2 1 3। अच्छा अब आपको क्या करना होगा, 33 12 में से, यानी टोटल नंबर आपको दिया है, अब बेचे गए सेबों की संख्या आपको 28 26 निकल के आई, तो घटाओगे कितना आएगा, 12 में से 6 जाएगा 6, यहाँ पे आएगा कितना, बचेगा 10, 10 में से 2 जाएगा तो 8 होगा, यहाँ पे बचेगा कितना, 2 बचेगा, 12 में से 8 जाएगा तो 4, यानी 486 इतने सेब बच गए होंगे बेचने से। कितने उसके पास सेब शेष बच गए, तो सेबों की संख्या कितनी है, 486। जो ऑप्शन आपका कौन सा है, 486 नंबर है आपका। यही आपका बचे, उसके पास कितने शेष सेब बच गए, वही आपका क्या होगा, उत्तर होगा 486 सेब बचे। अगला सवाल आता है आपके पास, यहाँ पे करना है आपको क्या, आरोही क्रम में लिखा गया है इसको, भिन्नों को आरोही क्रम में निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है, यानी 4 ऑप्शन आपको दे दिया। अब इसको सरल करना होगा आपको। सरल करने के लिए थोड़ा सा आपके पास देखो, यहाँ 30 बटा 25, 27 बटा 81, 22 बटा 25, 45 बटा 22, तो आप देखो 30 बटा 25 दिया है, तो इसको आप काट सकते हो 5 से। 27 बटा 81 दिया तो इसको भी आप सरल कर सकते हो। 22 बटा 25 दिया तो यह नहीं सरल हो पाएगा, और 45 बटा 22 दिया है तो यह भी नहीं सरल हो पाएगा। तो जो सरल हो रहे हैं इसको सरल कर दो, 5 छक्का 30, 5 बचे 25, इसको काटोगे तो क्या है, 9 3 27 होगा, 9 9 81, और भी कटेगा 3 3 के। अब 22 बटा 25 किसी से कटेगा नहीं, और 45 बटा 22 भी किसी से नहीं कटेगा, तो इसको ऐसे रहने दो। आपके पास भिन्न आती है 5 बटे 6, 1 बटा 3, और 22 बटा 25, और यहाँ 45 बटा 22। अब देखोगे आप, यहाँ से आप भाग दोगे तो 5 एकम 5, 1 दशमलव कुछ आएगा, यहाँ पे भाग दोगे तो आप कितना आएगा, 0.33 आएगा। यहाँ पे भाग जब दोगे तो दशमलव बढ़ाओगे तो 0 मिलेगा, 22 8 200 होता है तो 0.8 आएगा। यहाँ पे जब भाग दोगे तो 22 दूनी 44 होता है, 22 दूनी 44, यानी सबसे बड़ी भिन्न आपकी हो सकती है 45 बटे 22। 45 बटे 22 कहीं पे है, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा दिख गया, यानी एक भिन्न को आप सॉल्व किए तो यही आपकी क्या हो गई, यानी आरोही क्रम में करना है ना, यानी सबसे छोटी संख्या चाहिए आपको। सबसे छोटी आपकी कौन सी है, यह दिख गई। 1 बटा 3 किसका मान है, 27 बटे 81 का, 27 बटे 81 का, ध्यान से भाई, 87 बटे 81, यह सबसे छोटी भिन्न होगी, तो 87 बटे 81 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तीनों में दे दिया। अच्छा फिर किसका नंबर आएगा, फिर नंबर आता है इसका 22 बटे 25 का, फिर 22 बटे 25 का, यहाँ पे 30 बटा 25 दे दिया, यहाँ 45 बटा 22 दिया, यहाँ 22 बटे 25 दिया, तो ऑप्शन आपका कौन सा हो सकता है, लास्ट ऑप्शन नंबर 4। तो यानी सबसे छोटा नंबर आपका होगा कौन सा,
27/81। फिर उससे बड़ा नंबर यानी क्या है 22/25 है, 0.8 आया है तो 22/25 होगा। फिर अगला नंबर क्या हो सकता है, यानी 1 है तो क्या है 30/25 है। फिर अगला नंबर आपका 2 है तो इसका 45%। यही आपके क्या हो जाएंगे उत्तर। जो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, लास्ट वाला, ठीक ना, यही होगा आपका आंसर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और इसी प्रकार से वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप विकास ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।